हेलो स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज के टॉपिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक हमने डेटा टाइप पढ़ा था। आज हम वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि वेरिएबल को सभी प्रोग्रामों में काम में लिया ही जाता है। आइए अब वेरिएबल को जानें कि ये क्या होता है, वह ये कितने प्रकार का होता है। ये एक ऐसा नाम होता है जिसका उपयोग हम वैल्यू को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए करते हैं। मतलब अपन कंप्यूटर की मेमोरी में कोई वैल्यू डालना चाहते हैं या प्रोग्राम में कोई वैल्यू डालना चाहते हैं तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? वेरिएबल का। इन वैल्यूज़ को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय बदला भी जा सकता है। मतलब प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम के चलने के समय इन वैल्यूज़ को बदला भी जा सकता है। यहीं अगर कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट क्या होता है? उसके अंदर वैल्यू को बदला नहीं जा सकता प्रोग्राम के चलने के दौरान। देखिए एग्जांपल, मैंने इंट डेटा टाइप है ए बी, ये दो वेरिएबल लिए हैं। देखिए जब ये दो वेरिएबल लिए हैं, जब हम प्रोग्राम में चलाएंगे तो मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक बनेंगे ए और बी। ए की वैल्यू ए में डलेगी, बी की वैल्यू बी में डलेगी। अब मानिए हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम बनाया था टोटल वाला, तो ए और बी में हमने जो भी वैल्यू डाली उसका टोटल निकल के एक तीसरा ब्लॉक और बनेगा मेमोरी में। उस ब्लॉक में क्या आएगा? टोटल। जैसे मैंने डाला यहाँ पे 4 और 5, तो इसका टोटल आ गया 9। इस प्रकार से वेरिएबल जो है वो काम करता है। आइए अब इसके प्रकारों की बात करते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होते हैं जो प्रोग्राम में किसी यूज़र के द्वारा बनाए गए फंक्शन, कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्लॉक में डिफाइन किए जाते हैं तथा इन वेरिएबल को हम फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही काम में ले सकते हैं। अन्य शब्दों में ऐसे वेरिएबल जिन्हें मेन फंक्शन के अंदर घोषित किया जाता है उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोने डॉट एच, ये मेन फंक्शन है। देखिए मेन फंक्शन में अपन ने कई बार प्रोग्रामों में इंट ए बराबर 10, ए बराबर 20, एक्स वाई ए बी, ऐसे अपन वेरिएबल लेते ही हैं। तो जो मेन फंक्शन के अंदर घोषित किए जाएंगे वेरिएबल उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी काम में ले सकते हैं। अन्य शब्दों में ऐसे वेरिएबल जिन्हें मेन फंक्शन से पहले प्रोग्राम की शुरुआत में डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये देखिए एग्जांपल, मैंने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोने डॉट एच और उसके जस्ट बाद मैंने इंट ए बराबर 20, तो मैंने क्या करा, ये ग्लोबल वेरिएबल रखा है। अब इसको हम हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको काम में ले सकते हैं। इसका अस्तित्व जो है पूरे प्रोग्राम तक रहेगा। आइए अब हम हमारे नए टॉपिक सी में फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग ज़्यादातर प्रिंटफ व स्कैनफ फंक्शंस के साथ में किया जाता है। इसे हमेशा परसेंट ऑपरेटर के साथ चालू किया जाता है। जैसे परसेंट ऑपरेटर की मैं बात करूं, %d, %f, %ld, ये सारे के सारे क्या हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को ये बताता है कि वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है या होगी। आइए अब मैंने कुछ ज़्यादातर काम में आने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए हैं, उनको भी देखते हैं। देखिए डेटा टाइप फॉर्मेट स्ट्रिंग, इंटीजर के लिए %d, शॉर्ट के लिए %d, लॉन्ग के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए
LF लॉन्ग के लिए LF, पर ये जो लॉन्ग है उसके अंदर बड़ा L लगेगा। अब बात करते हैं अपन हमारे नए टॉपिक सी में इनपुट व आउटपुट फंक्शन की। सी में यूज़र से इनपुट लेने व आउटपुट देने के लिए निम्न फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, आप चार्ट को समझें कि चार्ट, अगर आप चार्ट ही दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शनों में समस्या नहीं होगी कि कौन सा इनपुट फंक्शन है और कौन सा आउटपुट फंक्शन है। आइए देखते हैं। ये देखिए, इनपुट आउटपुट फंक्शन फॉर्मेटेड टाइप इनपुट आउटपुट, टाइप कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। इन डेटा टाइप के लिए इनपुट फंक्शन तो स्कैनएफ रहेगा और आउटपुट फंक्शन जो रहेगा प्रिंट एफ रहेगा। अनफॉर्मेटेड की बात करूं तो इसके अंदर करेक्टर आता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग में अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं? गेट सी एच, तीनों का एक ही काम है, लेकिन नाम अलग अलग हो सकते हैं। इंटर फ्लोट का होता नहीं है। स्ट्रिंग के लिए गेट्स इनपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन जो है इन तीनों के लिए एक ही होता है, पुट सी एच ए आर, और गेट्स के लिए आता है पुट्स। जब पे गेट सी एच ए आर लगता है वहाँ पे पुट सी एच ए आर लगेगा, जब पे गेट्स लगेगा वहाँ पे पुट्स लगेगा। गेट सी एच ए आर जो है वो तो एक अक्षर के लिए लगाया जाता है, इनपुट लेने, एक अक्षर को इनपुट के रूप में लेने के लिए, और एक अक्षर को आउटपुट के रूप में देने के लिए पुट सी एच ए आर का प्रयोग किया जाता है। और गेट्स का प्रयोग अक्षरों का समूह इनपुट के रूप में लेने के लिए किया जाता है, और पुट्स का प्रयोग अक्षरों के समूह को आउटपुट के रूप में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आइए अब इनको थ्योरी समझते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शन की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन उसके इनपुट फंक्शन लेते हैं। देखिए, इस इनपुट फंक्शन में स्कैनएफ है। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके द्वारा न्यूमेरिक, कैरेक्टर व स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट की जाती है। इसे प्रोग्राम में काम में लेने के लिए study.h हेडर फाइल लिखनी होती है। प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अनफॉर्मेटेड फंक्शन की। जिन भी बच्चों को मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्त भी समझ सकें। और आप लोग जो हैं इन नोट्सों को अपनी कॉपीज़ में भी उतार सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में इसे समझने में आसानी हो। आइए पहला अनफॉर्मेटेड फंक्शन देखते हैं। गेट सी एच आर फंक्शन इनपुट फंक्शन है। इसे काम में लेने के लिए study.h हेडर फाइल लिखनी होती है। इसके द्वारा यूज़र से इनपुट के रूप में एक कैरेक्टर लिया जाता है। अब दूसरी की बात करते हैं, गेट्स, ये भी एक इनपुट फंक्शन है। इसे भी काम में लेने के लिए study.h हेडर फाइल को लिखा जाता है। ये इनपुट के रूप में अक्षरों का समूह लेता है। आइए अब आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं अनफॉर्मेटेड की। पुट सी एच ए आर, इसे काम में लेने के लिए study.h हेडर फाइल को लिखा जाता है। एक ही कैरेक्टर को आउटपुट के रूप में प्रिंट करने के लिए पुट सी एच ए आर को काम में लिया जाता है। आइए पुट्स फंक्शन की बात करते हैं। यह फंक्शन आउटपुट के रूप में अक्षरों के समूह को प्रिंट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सूचना को शेयर करें। धन्यवाद।